हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin pi by 8, 2 pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8, 6 pi by 8 एंड 7 pi by 8। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या सोच सकते हैं कि हम इसमें 2 sin a sin b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट जब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो वहां से हमारी कोस की दो टर्म बन के आएंगी, फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करना, फिर उसके साथ 2 sin a cos b यूज करना, फिर अगेन दो टर्म बन के आएंगी। तो इस तरह से जाहिर सी बात है कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे लिखा है पाई बाई 8 और यहाँ पे लिखा है 7 पाई बाई 8। अगर मैं इनका न्यूमरेटर ऐड करूं तो 1 और 7 पाई यानी कि 8 पाई बन जाएगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली 8 बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से 2 पाई देखूं और यहाँ से 6 पाई देखूं, ये भी कितना बन रहा है, 8 पाई बन रहा है। फिर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 3 पाई देखूं और यहाँ पे 5 पाई देखूं तो ये भी क्या बन रहा है, 8 ही बन रहा है, और 8 ही इनके डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं देखो ऐसे लिखता हूं पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम लेने पे ऊपर 8 पाई बाई 8 यानी कि पाई। इसका मतलब मैं पाई 7 पाई बाई 8 को क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं, ठीक है। पाई बाई 8 को मैं उधर ले गया, भाई 7 पाई बाई 8 को मैं ये लिख सकता हूं। और हम जानते हैं साइन पाई माइनस या पाई प्लस, पाई में साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही बन के आएगा। और पाई माइनस यानी कि ये किस में आएगा, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। बस यहां से हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। हमने लिखा इसको 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। देखो हमें कैसे मिला ये हिंट, इसलिए मिला क्योंकि पाई और 7 पाई जोड़ के 8 पाई है, 2 पाई और 6 पाई जोड़ के 8 पाई है, 3 पाई और 5 पाई जोड़ के 8 पाई है, और इनके डिनोमिनेटर में भी 8 ही है, ठीक है। अब देखो जो 5 पाई बाई 8 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8। भाई ये लिख सकता हूं मैं, 8 एलसीएम लोगे तो फिर से 5 पाई बाई 8 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो आगे मेरे पास आया 6 पाई बाई 8, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 8, और 7 पाई बाई 8 को क्या लिखता हूं, साइन पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, इटसेल्फ साइन थीटा होता है, अभी देखा हमने। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, नथिंग बट साइन थीटा ही होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 8, ठीक है। अब देखो ये साइन पाई माइनस थीटा, ये भी कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 8। तो मैं डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं, फिर आएगा मेरा ये वाला साइन 2 पाई बाई 8, ठीक है। अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को जब मैं सोल्व करूंगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां से भी क्या आएगा, साइन 2 पाई बाई 8। तो मैं डायरेक्टली इसका भी होल स्क्वायर लिख देता हूं, और इसी तरह से मेरे पास आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 8। पहले मैंने ये वाला लिखा। अब देखो साइन पाई माइनस थीटा अगेन साइन थीटा 3 पाई बाई 8 यानी कि साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो यहां से जो मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखो 2 पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है, देखो 2 पाई बाई 8 इज नथिंग बट पाई बाई 4। तो यानी कि बेसिकली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट 2। अब इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर, तो यानी कि ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 बाई 2। तो यानी कि जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2। तो रख देते हैं 2 इंटू 1 बाई 2। अब मेरे पास बचा यहां से साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, और मैंने होल स्क्वायर करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, या तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला खोलूं, या फिर मेरे पास एक और तरीका है। अभी मुझे पता है मैं इस 3 पाई बाई 8 को भी चेंज कर सकता हूं। जैसे मान लो ये मेरी एक साइन की टर्म है, अगर ये वाली टर्म जो है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, अगर ये टर्म मेरी कोस की हो जाए, ठीक है, अगर ये cos की हो जाए तो मैं यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके मैं यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूं। बस अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे गिवन है sin थीटा, तो देखो sin थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर मुझे cos में बदलना हो तो नथिंग बट cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। भाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो देखो अब यहाँ पे यानी कि किसके इक्वल होगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 3 पाई बाई 8, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कॉस, मैंने 8 एलसीएम लिया तो यहां से आया 4 पाई माइनस 3 पाई, तो यहां से आ गया कॉस पाई बाई 8, ठीक है। यानी कि साइन 3 पाई बाई 8, यानी कि जो है मेरा साइन थीटा की जगह मैंने 3 पाई बाई 8 लिया था, ये किसके इक्वल है, कॉस पाई बाई 8 के। तो यहां से मेरे पास आ गया साइन पाई बाई 8
इनटू इसकी जगह पे मैंने लिख दिया cos पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन को 2 sin a sin b की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो बन गया 1/4 इंटू ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 2 थीटा। तो यहां से यानी कि ये बन गया साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज नथिंग बट 1/4 इंटू, अब ये बन गया साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/2 और इसका स्क्वायर यानी कि 1/2। तो यहां से ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1/8 की। तो ऑप्शन 3 1/8 इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.